जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कैलकुलस के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग। कौन सा टॉपिक है ये? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का क्या क्या नाम है हम लोग देख लेते हैं। उसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सेकेंड टॉपिक हमारा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। थर्ड टॉपिक जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फोर्थ टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ टॉपिक जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो एक एक टॉपिक हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो आज हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो हम लोग देखने वाले हैं, जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो चलिए टेंजेंट और नॉर्मल्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा, यहां पे एक कर्व है, ये एक कर्व है। इस कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा? यानी कर्व के किसी पॉइंट से एक लाइन क्या होगा? टच करके जाएगा ऐसे। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट्स। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट। वो जिस पॉइंट से होके जा रहा है हम मान लेते वो पॉइंट है x1 y1 या x0 y0, जो भी आप मान लीजिए। तो ये हो गया x1 और y1। तो किसी भी कर्व में मान लेते हैं y = fx का कर्व है, तो y = fx के कर्व में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट दिस पॉइंट। अगर दूसरा टॉपिक इसमें क्या है? नॉर्मल्स। तो नॉर्मल्स क्या होगा? इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होगा जो उसी पॉइंट से पास होगा। तो अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें जो इस पॉइंट के से पास हो रहा है और इस लाइन के टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, और यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री। तो इस लाइन को हम लोग नाम देंगे नॉर्मल्स। ठीक है, तो टेंजेंट क्या हुआ? किसी भी कर्व में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टच, उस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन या कर्व को टच करके जाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो हमें जो पढ़ना है इसमें टेंजेंट का स्लोप और टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन, कि कैसे हम टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी क्या है? क्लास 11 की स्ट्रेट लाइन। अगर हम 11 की स्ट्रेट लाइन को अच्छे से स्टडी किए रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन को फाइंड करने में। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप का। तो देखिए क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक पढ़ाया गया है ये आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। क्लास 11 के प्लेलिस्ट में स्ट्रेट लाइन, उसमें आपको स्लोप बताया गया है। एग्जैक्टली स्लोप होता क्या है? तो देखिए ये है कर्व, ये जो लाइन है हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप का मतलब है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल का टेंजेंट ही कहलाता है इस लाइन का स्लोप। यानी अगर ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा को हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप को डिनोट किससे करते हैं? m से। तो m = क्या हो जाता है? tan थीटा। इतना हम लोग जानते हैं और ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। अब अगर कोई कर्व है, जैसे ये कर्व है, इस कर्व का स्लोप निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब हम क्या करेंगे? तो किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है, y = fx एक कर्व है और इस कर्व का स्लोप निकालना है, तो इस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, y डैश या f डैश x फाइंड करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 y1 पे। इसे हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द कर्व।
इस कर्व का क्या होगा, स्लोप। तो एग्जैक्टली स्लोप कर्व का नहीं होता है, उस कर्व पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप होता है। तो टेंजेंट का स्लोप के लिए हमें एंगल चाहिए, और यहां पे एंगल गिवन होगा नहीं, तो हम करने वाले क्या है, ये जो कर्व गिवन है इसी कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी अगर हम कर्व को डिफरेंशिएट करके ये पर्टिकुलर पॉइंट उसमें पुट कर दें तो जो वैल्यू हमको मिलेगा वो क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। क्लियर हुआ। अब हमें पढ़ना है इस टेंजेंट का इक्वेशन, इस टेंजेंट का इक्वेशन। अब जरा समझिएगा टेंजेंट का इक्वेशन हमें क्या होगा। तो टेंजेंट एग्जैक्टली है क्या, एक लाइन है, और लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर कोई लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये कैसे मिलता है, तो देखिए अगर एक लाइन है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं x1 y1। इस केसेस में अगर ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है तो यहां पे हम मान लेते हैं इस एक्सिस, इस लाइन का एक्सिस x और y। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1। इस वाले केसेस को देखेंगे तो ये टोटल हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो अगर हम यहाँ से पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर बना दे तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमको क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा x, ये x1, तो x माइनस x1 ये मिलेगा। ये डिस्टेंस कितना मिलेगा, टोटल है y, ये है y1, तो ये मिलेगा y माइनस y1। तो अगर हम इसमें tan थीटा लगाए, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये मिल गया, ये हमें x माइनस x1 और ये हमको y माइनस y1। तो tan थीटा का मतलब क्या है यहाँ पे, m, तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 हो गया। ये कब के लिए है, जब ये लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो और क्या स्लोप बनाए, थीटा। इस केसेस में हमें थीटा गिवन नहीं है तो हम लाइन का स्लोप कैसे निकाल रहे हैं, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहां से m की वैल्यू कैसे मिल रहा है, f डैश x x1 y1। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें इस कर्व का क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है। तो यहां से y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो लाइन जा रहा है उस लाइन का इक्वेशन है, और यहां पे m की जगह हम ये रखेंगे तो लाइन का इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, या इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमको क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और m की जगह रखेंगे ये वैल्यू क्या, f डैश x x माइनस x1। ये मिल गया। फिर से देखिए क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह क्या होगा, f डैश x x1 y1 x माइनस x1। ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है स्लोप को, और किसे इंडिकेट कर रहा है, m को, इस कर्व का स्लोप। तो कर्व का स्लोप मतलब उस कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप की बात कर रहा है। तो ये हमारा टेंजेंट का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। अब हमको इक्वेशन निकालना है नॉर्मल का। इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए ये जो टेंजेंट है इसी के परपेंडिकुलर लाइन को ही तो हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। फिर आइए क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन में दो लाइन है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। अगर दो लाइन है, इसको इरेज कर दे रहा है, ठीक है, दो लाइन है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -1। चलिए एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं हम लोग। ये लाइन हो गया L1, ये लाइन हो गया L2, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हमको मिलता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यही मिलता था फॉर्मूले से, दो लाइन के बीच का एंगल। अगर थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हो जाएगा tan 90 इज इक्वल टू
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव, और देखिए tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को लिखने वाले हम लोग क्या 1/0, तो ये हो जाएगा 1/0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमको क्या मिलेगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि दो लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1। दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब हुआ कि उन दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा -1। इस लाइन, ये जो लाइन है इसका स्लोप हम लोगों ने यहां रखा है m की वैल्यू, और अगर हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल किसको चेंज कर देंगे हम लोग, स्लोप को। स्लोप हम क्या रखेंगे, अगर m1 और m2 इक्वल टू -1 है तो m2 अगर इसको हम डिनोट करें, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m2 की वैल्यू क्या मिलेगा -1/m1। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसे इरेज कर दे रहा है, ठीक है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा हम लोगों को, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m1 x माइनस x1, ऐसा मिलेगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m1, m1 की वैल्यू यही है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो f डैश x x1 y1 x माइनस x1 ये मिला। ये इक्वेशन हो गया किसका, नॉर्मल का। इसको हम लोग डबल स्टार कर लेते हैं, तो ये हो गया स्टार और ये हो गया डबल स्टार। तो दो ही पॉइंट आपको हमेशा पूछा जाएगा, क्या होगा, एक तो नॉर्मल का इक्वेशन बताइए और एक टेंजेंट का इक्वेशन बताइए। तो टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू f डैश x x1 y1 x माइनस x1, और नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1 -1 अपॉन, इसका इस टाइप से लिखेंगे -1 अपॉन f डैश x x1 y1 x माइनस x1। ये दो हो गया। और क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, स्लोप निकालिए, तो स्लोप हमको इसका क्या मिलेगा, यही टेंजेंट का स्लोप, और नॉर्मल का स्लोप क्या मिलेगा, ये हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप। इतना क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन इसमें और आता है ऑर्थोगोनल, ठीक है, नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, ऑर्थोगोनल ये वर्ड पूछा जाता है, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो कर्व है और ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है, कुछ ऐसा है, ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कर्व पे अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस पे, और इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है, 90, यानी दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं कट करते हैं, दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं कट करते हैं। इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों कर्व क्या है, ऑर्थोगोनल है। क्लियर हुआ। चलिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2। ये कर्व का इक्वेशन दिया है, तो हमें कर्व को ग्राफ कर्व ड्रॉ नहीं करना है, केवल और केवल अरेंजमेंट हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कह रहा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कर्व का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है, हम कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये हो गया। देखिए क्या मिलने वाला है हमको, हम कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलने वाला है, d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो ये हमें क्या देगा, dy बाई डी एक्स, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या देगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस
x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा, तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट किस पॉइंट पे बात कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, m। तो चलिए 2 पुट कर दीजिए, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिला, 11। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो स्लोप क्या मिला, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उस टेंजेंट जो लाइन ड्रॉ हो रहा है कर्व पे उसका स्लोप क्या मिलेगा हमको, 11। ठीक है, सिंपल है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहां पे केवल स्लोप निकालना था, इस क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन निकालना है, किसका, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का, टू द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 2, और ये पॉइंट भी दिया है कि किस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है और किस पॉइंट से नॉर्मल पास हो रहा है। चलिए ठीक है, तो इसे रेज कर देते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, इक्वेशन क्या है, fx की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। fx नहीं, फंक्शन की वैल्यू ये है, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 है। हमें इस कर्व का इक्वेशन को, इस कर्व पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन ड्रॉ करना, किस पॉइंट से, 1 1 पॉइंट से। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1/m x माइनस x1। x1 y1 पहले से गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस 1 इज इक्वल टू m x माइनस 1, और ये y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/m x माइनस 1 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, m की, स्लोप की। और स्लोप कैसे मिलेगा, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, x टू द पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1, और y टू द पावर 2/3 का 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1 इंटू y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये क्या देगा, 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1, तो 3 2 माइनस 3 माइनस 1/3, ये दिया हमको माइनस 1/3 प्लस 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1, तो ये अभी हमको क्या देगा, y टू द पावर माइनस 1/3 dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, 0। इसको उस साइड भेज देते हैं, तो देखिए क्या देता है ये, 2/3 y टू द पावर माइनस 1/3 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये साइड जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 1/3, 2/3 से 2/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, y को उधर भेज दिए तो क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर 1/3 अपॉन y टू द पावर 1/3, यही मिलेगा। किस पॉइंट पे निकालना हमको, 1 1 पे, 1 1 पुट कर दीजिए, देखिए तो dy बाई dx एट द पॉइंट 1 1, क्या लिखा है, 1 और 1। चलिए पुट करिए यहाँ पे, तो माइनस 1 टू द पावर चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे भी 1 टू द पावर कुछ भी हो, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 1, ये हमारा m हो जाएगा। तो स्लोप हमको कितना मिला, माइनस 1। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m की जगह कितना पुट करेंगे, माइनस 1, x माइनस 1, सॉल्व करिए, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, इस साइड लाइए, x प्लस वाई, माइनस 1 को उधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, m की जगह माइनस 1 रख दीजिए, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 1 x माइनस 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, ये माइनस 1 कट जाएगा, 1 बाई 1 1 ही आता है, और माइनस 1 है तो ये भी कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू x आएगा, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिंपल था।
हमने कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमको स्लोप मिल गया। और हमें क्या निकालना था, इक्वेशन टेंजेंट का और नॉर्मल का। ये फॉर्मूला होता है, जब कोई लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है और m स्लोप बनाता है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, और ये हमारा जो पॉइंट है ये x1 और y1 की तरफ वर्क करने लगा। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू m1, m की वैल्यू -1, x माइनस x1। और नॉर्मल में जब हम रखेंगे तो हमने बताया था ना, जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना मिलता है, -1। तो यहां से -1/m इस लाइन का, नॉर्मल वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा। चलिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, इसे रेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रेज कर देते हैं हम लोग। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए जरा, तो देखिए क्या कह रहा है ये हटा गया। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन नहीं निकालना है, केवल टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। टू द कर्व गिवन बाई x इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी और y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब टी, और t की वैल्यू क्या है, π/2। ये जो फॉर्म है जिसको हमें डेरिवेट करना है वो कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो हम x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो ये देगा dx/dt, क्या आएगा, a बाहर कर लीजिए, साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। तो dx/dt की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 3a साइन स्क्वायर t cos t, ये मिल गया dx/dt। y इज इक्वल टू क्या है, b cos क्यूब t, ये है। चलिए इसका भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या देगा, dy/dt इज इक्वल टू b cos क्यूब t का 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस साइन t, ये हो गया। तो dy/dt की वैल्यू हमको क्या होगा, -3b साइन t cos स्क्वायर t, ये मिल गया। तो ये dx/dt हो गया, ये dy/dt। हमें क्या निकालना है, dy/dx किस पॉइंट पे, t इज इक्वल टू π/2 पे। तो क्या मिलेगा हमको, dy/dt इंटू dt/dx, ऐसा मिलेगा। तो dy/dt की वैल्यू ये है -3b साइन t cos स्क्वायर t इंटू dt/dx, और यहां पे क्या है, dx/dt। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, यानी 1 करके लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर में चला आएगा। क्या है ये, 3a साइन स्क्वायर t cos t, कुछ कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, एक साइन t कैंसिल आउट, साइन t कैंसिल आउट हो जाएगा, एक cos t। तो क्या बचेगा, dy/dx की वैल्यू क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहां से बचा b/a माइनस भी बचेगा, -b/a, ये हुआ, साइन t तो कट गया, बचा cos t बाई, यहां पे क्या बचा, साइन t, ये मिला। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द स्लोप। तो पहले स्लोप निकालेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो dy/dx एट पॉइंट t इज इक्वल टू π/2, t इज इक्वल टू π/2 पुट करिए, तो -b/a cos π/2 अपॉन साइन π/2, तो -b/a cos π/2 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो इंटू 0/1 इज इक्वल टू सारा का सारा 0 हो गया। ठीक है, तो इस स्लोप की वैल्यू हमको क्या मिल गया, 0। और स्लोप की वैल्यू 0 मिला, इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये कर्व रहा होगा कुछ ऐसा, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये कुछ इस टाइप से टेंजेंट बना होगा, टेंजेंट कुछ इस टाइप का हुआ होगा कि वो क्या हो गया, इस एक्स एक्सिस के, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो इस लाइन के क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। तो इस लाइन के पैरेलल है कहने का मतलब क्या है कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तभी तो स्लोप की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। अगर स्लोप अनडिफाइंड है, इन्फिनिटिव आएगा, इसका मतलब है लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। चलिए, तो ये था, क्लियर हो गया। तो स्लोप की वैल्यू हमको मिल गई 0, लेकिन हमें इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m
x माइनस x1 ये मिलेगा हमको। m की वैल्यू 0 तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू y1 या y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहने दीजिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। y1 कौन सा देगा? ये। x1 कौन देगा? ये। कैसे देगा? t की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करो, तो t की वैल्यू अगर हम इसमें पाई बाई 2 पुट कर देंगे तो cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू हमको क्या देगा यहाँ पे? 0। भाई अगर हम यहाँ t की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो cos पाई बाई 2 का क्यूब आएगा, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 का क्यूब 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी 0, तो y इज इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 0। चलिए समझ में आया? तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रूव दैट द cos x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कह रहा है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर होगा तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे। तो कर्व मैंने बताया था ना, कर्व राइट एंगल पे नहीं कट करेंगे, इस कर्व पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। अगर ड्रॉ किए गए टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों कर्व पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसका मल्टीप्लीकेशन कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। भाई दो कर्व है, एक कर्व कुछ ऐसा है जिस पे टेंजेंट, एक कर्व मान लेते हैं कुछ ऐसा है और इस पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो अब दो कर्व का, दो अलग अलग कर्व है, इसका स्लोप निकाल के हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको किसके इक्वल दिखाएंगे? -1 के। तो कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं? मान लाइन का स्लोप निकलेगा तो कर्व के थ्रू कैसे निकलता है? हम कर्व को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होगा। तो पॉइंट कैसे निकलेगा? सिंपल है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर हम जहां x है वहां वाई स्क्वायर यानी x की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या मिलेगा हमको? देखिए जहां x है वहां क्या पुट करेंगे? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू k, तो y टू द पावर 3 इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k टू द पावर 1/3 मिला। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम 1 में, तो x इज इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है? k टू द पावर 1/3 टू द पावर 2, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? k टू द पावर 2/3। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट से लाइन पास होगा। तो अब हमारा एक लाइन क्या है? एक कर्व क्या है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक कर्व क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करके अगर हम ये पॉइंट पुट कर देंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा? m1, और इसको डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? m2। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम क्या दिखाएंगे? -1। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए y x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलने वाला है? वाई स्क्वायर का 2y, y का dy/dx और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2y। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/2y। पॉइंट पुट करिए, dy/dx कौन सा पॉइंट? y वाला पॉइंट क्या है? k टू द पावर 1/3, तो ये k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3 पुट करेंगे तो 1/2 k टू द पावर 1/3 मिलेगा। ये हमारा क्या मिलेगा? m1, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। इसको आइए फर्स्ट सेकंड कर लीजिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो dy/dx की वैल्यू क्या मिलेगा? -y/x। ये पॉइंट पुट करिए तो क्या देगा ये? dy/dx इज इक्वल टू -y की वैल्यू k टू द पावर 1/3 अपॉन
k टू द पावर 2/3। ये वैल्यू किसको दिया, ये है m2। अब इन दोनों का, अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना मिलना चाहिए, -1। चलिए देखते हैं दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है या नहीं आता है। तो 1/2 k टू द पावर 1/3 इंटू माइनस k टू द पावर 1/3 अपॉन k टू द पावर 2/3 इक्वल टू -1। हम ऐसा ले लेंगे, तभी तो हमको ये मिलेगा 8k² इज इक्वल टू 1। देखिए k टू द पावर 1/3 से k टू द पावर 1/3 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। 1/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 2k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, 2 को इस साइड भेज दीजिए, k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/2, ऐसा मिला। 2/3 इधर भेजेंगे तो k टू द पावर 1/2 टू द पावर 3/2 मिलेगा। k इज इक्वल टू 1/8 टू द पावर 1/2, 1/2 इधर भेजिए तो k² इज इक्वल टू 1/8, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 8k² इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। प्रूव्ड हो गया। था सिंपल, एकदम सिंपल था। तो हमने दोनों कर्व को सॉल्व किया, उससे पॉइंट फाइंड किया, फिर दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट किया, इससे दोनों कर्व का क्या हुआ, स्लोप मिला। दोनों कर्व का स्लोप हम बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या, उस कर्व के उस पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप। फिर क्या हुआ, अगर वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 है तो इसका मतलब 8k² इज इक्वल टू 1 आएगा। तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन मैंने -1 दिखाया, सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, 8k² इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल था, आसान था। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा ये टॉपिक देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।